अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरशाद हुसैन आपका दोस्त। आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ फिलाडेल्फिया, जो कि यूएस का एक ऐसा कंट्री है जिधर ड्रग्स के इस्तेमाल से तकरीबन 2020 में 80% लोग ड्रग्स और नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने से मर गए थे। तो आइए आपको लेके चलते हैं फिलाडेल्फिया में और इसी कंट्री के बारे में, इस मुल्क के बारे में, जो कि तकरीबन बहुत सारे लोग यही सोचते रहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट यूएस में भी कोई कंट्री और कोई मुल्क ऐसा है जिसमें इस किस्म की नशावर और ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हो, जिससे लोगों की मौत तकरीबन 80% तक पहुंच गए हो। तो ये है फिलाडेल्फिया, जो कि यूएस का स्टेट और पेंसिल्वेनिया स्टेट में फिलाडेल्फिया कंट्री है। और इसी में ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये सारे लोग इतने रोडों पे और किनारों पे जो है ऐसे पड़े रहते हैं। ये लोग फिर बोल भी जाते हैं कि हमारा घर किधर है, हमारा रिहाइश किधर है, वो सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। और इसी रोडों के किनारे फुटपाथ पर कोई अगर आया है इनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ दे के चला गया तो वो होता है। बाकी इन लोगों को ना कोई अपनी लाइफ की फिक्र होती है, ना कोई अपने बच्चों के बारे में सोचता है, ना कोई अपने माँ बाप बहन भाइयों के बारे में सोचता है। बस ये लोग इधर पड़े रहते हैं और अपने जिस्म में जो है कोकीन वगैरह, जो उधर कॉमन नाम से पेंटनाइल के नाम से उधर मिलता है, उसमें मेथाम्फेटामिन जो है, मेथाम्फेटामिन एक केमिकल है जिसमें कोकीन वगैरह शामिल होते हैं। और ये लोग अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं, खुद भी और एक दूसरे को भी लगाते रहते हैं। और ये 24 आवर्स इधर पड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये कोई फिल्मी जो है स्टेज या फिल्मी ग्राउंड नहीं है जिधर फिल्म बन रहा हो या कोई शो हो रहा हो। ये सारे लोग इधर परमानेंट रहते हैं इसी फुटपाथ और इन्हीं ग्राउंडों में, इन्हीं रोडों के किनारों में। और ये लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार कर मर ही जाते हैं इसी रोड के किनारे पर, और इस तरह ड्रग्स लेते लेते। और तकरीबन यूएस के हर रिपोर्ट चैनल जितने भी है, उन लोगों का ये दावा है तकरीबन 80% लोग जो है 2020 में जितने भी लोग मरे हुए थे उसमें से 80% अमवात जो है वो तकरीबन ये ड्रग्स लेते हुए इधर मरे हुए हैं। और अगर 2020 में इस तरह था तो मुमकिन है कि 2021, 22, 23 में इससे भी ज़्यादा हो। और इसी मिल को, इसी स्ट्रीट को, इसी रस्तों को जो है द रियल ज़ोंबी भी कहा जाता है, where most of people died just because of drugs। क्योंकि ये लोग अपने बॉडी और इस तरह भी पीते हैं, सिगरेट वगैरह में भी, और इंजेक्शन के तौर पर भी अपने जिस्मों में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आदी बन जाते हैं। और फिर आपको बेहतर पता है कि जो लोग नशे आवर चीज़ों को खाने पीने का और अपने जिस्म में इंजेक्ट करने का आदी बन जाते हैं, तो वो कहाँ फिर सुकून मिलता है उनको इस तरह की चीज़ें ना मिलने पर, और या जो है आसानी मुहैया ना हो। तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर इसी चीज़ों के पीछे मर जाते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जिस तरह हम खाते पीते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई हमारी जिस्म की ज़रूरत है, पानी पीना या चाय पीना या खाना जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन हम लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हमारी जिस्म की ज़रूरत है, इस तरह ये ड्रग्स भी एक स्टेज ऐसा पहुंच आता है जिस्म में जिधर आपको यही महसूस होता है कि ये मेरे जिस्म की ज़रूरत है, उसके बिना फिर इंसान मर जाता है। और मेरे ख्याल में आपने अपने माशरे में इस तरह की मिसालें देखे होंगे जो नशे का आदी बन जाते हैं बंदा। तो अगर उस पर अचानक वो नशावर चीज़ या ड्रग्स या शराब या कोकीन वगैरह जितने भी है वो अगर बंद किया जाए तो वो बंदा मरने के करीब पहुंच जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर फिर एडवाइस करते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी अभी इसकी बची है इसको यही चीज़ इस्तेमाल करके जी जा सकता है, वरना ये अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो इस तरह ये लोग जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे शहर को और पूरे सिटी को इस तरह बनाया हुआ है कि हर तरफ ये लोग इस तरह बिखरे पड़े होते हैं गलियों में, और ये कोकीन वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारते हैं। और ये आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ होती है, क्योंकि अगर कोई बंदा रास्ते में पड़ा है, ना उसको कोई अपने कपड़े जामे की फिक्र है, ना उसको ये पता है कि मैंने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ है, पहना भी है या नहीं पहना, उसको ये पता नहीं है कि मैंने वॉशरूम कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। और ये सारी चीज़ें अगर उनको पता नहीं है, हिस्स नहीं होता इंसान में, तो उसकी ज़िंदगी क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। और ये ऐसा मुल्क है
اور ایسے اسٹیٹ کا یہ جو ہے ملک ہے جدھر ہم لوگ سوچ کے آ رہے ہیں بچپن سے کہ ون آف دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ وچ از US, United States, and their state is located in the United States, Philadelphia, and you see that there is how many problems out there. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم سوچ کے آ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالکوں میں سب سے ایڈوانس کنٹری جو ہے وہ US ہے، اور بظاہر ہے بھی کیونکہ فیلاڈیلفیا کے علاوہ جو ہے نیو یارک سٹی، نیو یارک، بہت سارے واشنگٹن، بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں جو بہت ایڈوانس ہے دنیا میں. لیکن اس میں سے اگر ایک طرف امریکہ اتنا ایڈوانس اور دنیا سے آگے جا رہا ہے تو ایک طرف اس میں یہ اسٹیٹ فیلاڈیلفیا کے نام سے بھی موجود ہے، جو ساری دنیا کی نظر ادھر لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی US کا اسٹیٹ ہے یا نہیں، جدھر لوگ نشے اور اس طرح کی نشے میں لت پت زندگی گزارنا ہے، جس کو اپنی میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہماری ملک کو، اسٹیٹ کو باقی دنیا کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کن کن ممالک سے لوگ یہی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش میں بھی US چلا جاؤں، ادھر سیٹل ہو جاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تو ڈریم کنٹری US ہے یا کینیڈا ہے، اور یہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ذرا. یہ تقریباً اس ملک میں یہ چیز اس طرح کا پھیل گیا ہے جس طرح سے اس کا خاتمہ ناممکن ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ارد گرد جو ہے سیکیورٹی فورسز والے بھی کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی جھگڑا یا کوئی اور جو ہے کلیشز یا ایک دوسرے کو کس طرح کا کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچائے یا کسی دوسرے بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا کوئی اور مسئلہ نہ آ جائے، ان لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو جائے. ادھر باقاعدہ سیکیورٹی فورسز والے کھڑے ہوتے ہیں ان کو مطلب سیکیورٹی دینے کے لیے، اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فورسز والے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تھا آج کا ویڈیو فیلاڈیلفیا کے بارے میں جو US کا ایک اسٹیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست بھائی شہزاد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اور ہمارے پیج اور YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب اور فالو کریں. تھینک یو سو مچ.